क्षेत्र से आप एमएलए हुआ करते हैं, लेकिन 126 नगर पंचायत और नगर परिषद बना, लेकिन राघोपुर में एक भी नहीं बन पाया, विद्युपुर में नहीं बना, क्योंकि वहां के लोग का विकास हो जाएगा, शहरी विकास होगा, ऐसा आपने काम नहीं किया है। और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, आप कह रहे हैं आतंकवाद। आप ये कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहे हैं कि सुई का फैक्ट्री नहीं लगा, यहां उनके समय में आतंकवाद की फैक्ट्री थी। यही हाजीपुर के नौजवान देश के गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज ये भी एक भी आतंकवादी बिहार में और भारत में फल फूल नहीं रहा है, आज सीमा सुरक्षित है। लेकिन मुझे इस पे बहुत ज्यादा बोलना है कि मानसिकता कैसे बदली जाए, कैसे सोच बदली जाए। मैंने तुम्हें देख लिया था, तुम कौन सी बैंक में काम कर, प्राइवेट बैंक में, अंदर आओ, पर यहाँ के हिसाब से तो तुम नौकरी नहीं करती, बेरोजगार हो, तुम्हारे पास तो कोई नौकरी नहीं है, तुम तो बेरोजगार हुई। तो हाँ जी, लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, मैं भी प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, तो लोगों को लगता है कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो शादी नहीं होगी। कोई भी तो भाई जॉब है ना। अगर लड़की एजुकेटेड होती है, लोग हिंदुस्तान बिहार की बात कर रहे हैं, लोग हिंदुस्तान बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बेटियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई और नाला खुद बन जाएगा। क्या नाम तुम्हारा? सुशील कुमार। और तुम्हारा? मैं सुबोध। दोनों एक सुशील हैं। पिताजी सोचे थे नाम रखेंगे सुशील तो सुशील होंगे, और एक है सुबोध। ऐसे अबोध हैं कि पूरा सोहे धर के हिला दिए। बोलो सुशील। बोल रहे हैं कि कांग्रेस गलत है। हाँ। मानते हैं कांग्रेस गलत है। हाँ। गलत है, गलत होते हुए जानते हैं। रेलवे का 10 लाख 5 लाख वैकेंसी निकालती थी, आज क्यों नहीं बीजेपी वाले वैकेंसी निकाल, क्यों प्राइवेट सेक्टर किए हुए हैं? ठीक, सवाल तुम्हारा लिया। अब सुबोध का सवाल होने दो। एनडीए गठबंधन वाला बोल रहे हैं कि 400 पार होगा मेरा सीट, ठीक है? हाँ। ये कहां से लाएंगे 400 पार? जिससे छात्र नाराज है, जिससे युवा नाराज है, जिससे किसान नाराज है, जिससे मजदूर नाराज है, जिससे इस देश के छात्र नाराज है, वो 400 सीट नहीं, वो 400 पार बोल रहे हैं। वो सरसों का तेल का दाम बोल रहे हैं, वो पेट्रोल का दाम, वो 400 पार करवाएंगे। वो 400 पार उसका सीट नहीं करेगा। जहां पे छात्र नाराज है, युवा नाराज है, बेरोजगार है, वो 400 पार नहीं करेगा। उसको जानते हैं, 400 उसका घटने वाला है। वो बिहार में 40 का 40 इंडिया गठबंधन जीते। बोल रहे थे भाई, फैक्ट्री से लेकर के दवा का बेरोजगारी पर आया था, बेरोजगारी के हम बढ़िया से रख देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो बेरोजगारी के इस तरह से दूर किया। साइबर के देखिए, पूरे इंडिया में 20 करोड़ से अधिक दुकान खुला हुआ है और लोगों को सुविधा मिलता है। और डिजिटल जो बैंक में लाइन, लेकिन इनका ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हमें सरकारी चाहिए। उनका चश्मा हम कहां से लाए, उनका नंबर कहां से ठीक कराए, जो कहां से? नहीं, वो कह रहे हैं सरकारी चाहिए हमें। उनको सरकारी चाहिए, तरकारी खाते हैं किसान का, और नौकरी चाहिए सरकारी। सर, सरकारी का जो स्वाद होता है ना, नरेंद्र मोदी जी किसान को सम्मान देके 6,000, आज तक कोई माई का लाल का बेटा नहीं दिया, उसको नरेंद्र मोदी ने 6,000 रुपया दिया। बिल्कुल किसान पे आ गए हैं बड़े भाई, बहुत अच्छा बात बोले हैं। किसानों कह रहे हैं तरकारी खाओ किसान की, सरकारी सुनते आ रहे हैं, खाएंगे तरकारी या करेंगे सरकारी नौकरी। पहले नौजवानों से बोलता हूं, अपने दिल पर, अपने आराध्य देव माता पिता के को सौगंध रख के ये संकल्प ले और सुनाए कि क्या ये सरकारी नौकरी और नौकरी की बात, नौजवानों की जो स्थिति है देश राज्य से लेंगे। बेरोजगारी की बात हो रही है, सरकारी और प्राइवेट की बात हो रही है। इसका प्रतिनिधित्व कर मेडिकल हॉल में मैं नौकरी करता था 300 रुपए पे। नरेंद्र मोदी जी 10 लाख रुपया का लोन अपने बनाने का काम किया है। से मैंने उनका मुद्रा लोन लेकर मैंने अपने व्यापार को बढ़ाया, और आज कांग्रेस के प्रवक्ता अपने मुंह से कह रहे हैं कि सरकारी स्कॉर्पियो की दुकान खोले हुए हैं। मुद्रा लोन नरेंद्र मोदी की देन। सशक्त भारत, सशक्त युवा। और मैं पढ़े लिखे युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, आप सरकारी नौकरी की बात को छोड़िए, अगर आपको मिलती है तो करिए, और नहीं तो देश में नरेंद्र मोदी ने आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं, और इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी लेता है। मैं सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से और अपने देश से यही कहना चाहता हूं कि जब जब भारत जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के आधार पर बटा है, तब यह देश कमजोर हुआ है। कब कमजोर हुआ है? जोर से बोलो। जब ये भारत जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब के आधार पर देश बटा है, यह देश कमजोर हुआ है। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं
कौन से माध्यम से? शेर नरेंद्र मोदी ने इस देश में गाली देने के बिहार की धरती से शेर आ रहा है, एक शेर के माध्यम से इरशाद है। कोई मंदिर पे ना बैठे, कोई मंदिर पे ना बैठे, कोई मस्जिद पे ना बैठे, इंसान परिंदे मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। इसलिए भारत जब ये जो शेर है ये लखनऊ की आया शेर है, इसको पढ़िएगा और ठीक से दुरुस्त होकर मुझे वहां मिलिए। कहाँ? वैशाली में। और वहां शेर सुना कैसे सुनाइएगा? क्या नाम है? राम बच्चन सिंह। बोले थे भाई राम बच्चन है। क्या काम करते हैं बाबूजी? हम बिजनेस करते हैं सर। काहे का? नौकरी नहीं मिला तो क्या करेंगे? नहीं कोई बात नहीं, नहीं मिला, वो लक्षण ऐसे थे लेकिन नहीं मिला इसीलिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई अफसोस की बात नहीं, अब तो बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं ना। तो अब आशा रखते हैं कि बाल बच्चा के मिले, बाकी वो 2 करोड़ अगली वैकेंसी 0 करेंगे। कहाँ गया भैया रोजगार? ये सही बात है, भैया बोल रहे हैं ना। अरे पंडित जी, पंडित जी नहीं सुनो मेरी बात, अंदर आओ। तिवारी जी ना, तिवारी जी, पंडित जी, कुछ बातें बड़ी महीन होती, तुमको तो हम समझा सकते हैं। सरकारी नौकरियां उतनी नहीं है बेटे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। लेकिन पहले 4 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के बस्तर से प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार, कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग छाप बताया, बहुत बड़ा आरोप। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में हुआ अलायंस, गठबंधन। न्यूज 18 इंडिया से बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा अमेठी से लड़ने का है दबाव, लोगों ने मेरी मेहनत देखी है, यानी खुलकर आए पहली बार सामने। आबकारी घोटाले में हो रही है पूछताछ। सब आर पार में करीब 8 दशक पहले धर्म के आधार पर बंटवारे की सोच दिखाने वाली मुस्लिम लीग की साल 2024 के चुनाव जिसमें कहा गया है कि देश में बहुसंख्यकवाद के लिए, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की थी और कांग्रेस एक बार फिर मुस्लिम लीग के विचारों को देश पर थोपना चाहती है। एकलौता उसे लेकर भी सियासी पारा बड़ा हाई हो गया है और इसी बीच अखिलेश यादव सारे सवाल उठ रहे हैं। तो क्या यह सब तुष्टीकरण की एक बड़ी चाल है? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, तुष्टीकरण। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले ही शुरू हो चुकी बैंक वाली ढाल की पहली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां एनआईए की टीम ममता बनर्जी ने यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी एनआईए के जरिए राज्य में दंगा कराना चाहती है। দাঙ্গা তোমাদের তো রাম কানে কানে